केमिस्ट्री सीटी 2026 के रजिस्ट्रेशन के में कुछ गलतियां होती है जो बच्चे बहुत ज्यादा करते हो, जिसकी वजह से उनकी जो एडमिशन कैंसिल होने तक पे क्या बात आ जाती है। मैं नहीं चाहता कि आप अपने काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन करते टाइम आप ये सारी गलतियां करो, तो इसलिए मैं ये चीज आपको पहले ही से मैं क्या अवेयर कर दे रहा हूँ। तो अब जो भी चीजें मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ उन सभी चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से नोट कर लेना और हर एक चीज बहुत ही ध्यान से लिखना। बाकी जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा तो वहां पे मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा जहां पे मैं आपको कंप्लीट गाइडेंस दूंगा कि रजिस्ट्रेशन बेसिकली किया कैसे जाता है और क्या क्या चीजों का ध्यान क्या रखा जाता है। तो चलिए अब एक एक करके चीजों की यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे मैं सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूँ, हम सभी से जानते हैं कि एमएससी सीईटी के थ्रू अगर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है तो सबसे पहला पड़ाव यही होता है कि हमें सीईटी की एग्जामिनेशन देनी होती है और फिर उसके बाद हमारा रिजल्ट आता है और फिर रजिस्ट्रेशन की डेट्स अनाउंस होते हैं और फिर डेट अनाउंस होते ही हमारा जो एडमिशन प्रोसेस होता है वो स्टार्ट हो जाता है। अब रजिस्ट्रेशन में सबसे बड़ी गलती जो बच्चे ये करते हैं वह यह होता है कि उनका जो नाम, ठीक है, अब नाम जो होता है हमें हमेशा कहा जाता है कि जैसे हमारे एसएससी एचएससी की मार्कशीट में जिस तरीके से नाम दिया हुआ है उस तरीके से हमें नाम यहाँ पे एंटर करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ कि हमारे पास एक है राज कुशल शर्मा, ये आपकी मार्कशीट पे क्या नाम दिया है। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे जब रजिस्ट्रेशन करते टाइम वो क्या करेंगे, राज के शर्मा, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये सबसे पहली मिस्टेक हो गई। आपको जैसे ही एसएससी एसएचसी मार्कशीट में जैसा का जैसा नाम दिया वैसे ही सेम टू सेम चीजें आपको यहाँ पे क्या एंटर करनी होती है। अब दूसरी गलती यहाँ पे अगर मैं बात करूं, दूसरी जो गलती आती है वो आती है रिजर्व कैटेगरी वाले बच्चों की तरफ से। रिजर्व कैटेगरी वाले बच्चे क्या करते हैं, देखो एक चीज मैं यहाँ पे कहूँ कि आप रिजर्व कैटेगरी के हो ये तभी वैलिड माना जाएगा जब आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होगा, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट होगा, तभी वो चीज वैलिड मानी जाएगी। अगर नहीं होगा तो मैं आपको ये चीज कह दूं कि वो वैलिड नहीं माना जाता है। ये चीज मैं आपको यहाँ पे कह देना चाहता हूँ, ठीक है। तो सबसे बड़ी गलती यही होती है कि आप रिजर्व कैटेगरी में आप टिक कर देते कि हाँ यू बिलोंग फ्रॉम ओबीसी, या फिर आप एसटी से बिलोंग करते हैं या फिर एनटी से बिलोंग करते हैं, ये आप फिल कर देते हैं। बट चीज क्या होती है, चीज ये होती है कि आपके पास कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट ही नहीं होता या फिर कास्ट सर्टिफिकेट ही नहीं होता, या फिर दूसरा सर्कमस्टांस क्या निकल कर आता है, दूसरा सर्कमस्टांस ये निकल कर आता है आपकी तरफ से कि आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होता है बट वो जो कास्ट सर्टिफिकेट की जो एक्सपायरी डेट होती है, ठीक है, वो आ जाती है या फिर वो एग्जाम डेट तक उसकी जो वैलिडिटी है वो वैलिडिटी खत्म हो जाती है। तो ये चीज आपको चेक करके रख लेनी है। तीसरी चीज अगर मैं बात करूं अब आधार कार्ड से रिलेटेड, अब आधार कार्ड पे कई सारी चीजें होती है, जैसे आपका नाम हो गया, आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया। कुछ केसेस में क्या होता है कि कुछ बच्चों के आधार कार्ड पे चीजें अलग होती है, मिस्टेकली आधार कार्ड पे अलग डेट आ गई रहती है लेकिन उन्होंने अपडेट नहीं किया रहता है। ये एक सबसे बड़ी गलती होती है भाई। अगर अभी भी टाइम है, इन केस अगर कुछ भी ऐसा है, प्लीज जाओ आप अपने नजदीकी आधार कार्ड सेंटर पे, वहां पे अपनी इंफॉर्मेशन को अपडेट करो और उसको करेक्ट करवाओ, वरना बाद में एडमिशन के टाइम पे जब वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो भाई बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा और उसमें जो इन्फॉर्मेशन में दिक्कत हुआ बाद में उसको सही करने में बहुत झंझट होती है, ठीक है। अब यहाँ पे चौथी चीज अगर मैं बात करूँ, मोबाइल नंबर और ईमेल। देखो एक चीज कहते हैं कि बीइंग अ टीनेजर हम क्या कहते हैं, हम बार बार हमारा सिम नंबर जो रहता है वो चेंज करते रहते हैं, हमारी ईमेल आईडी हम चेंज करते रहते हैं। देखो एक चीज यहाँ पे कहूंगा कि जब सीईटी रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना कि एक परमानेंट मोबाइल नंबर अब अभी से आप रख लो कि यही आपका मोबाइल नंबर है और आप इसी को क्या कैरी करने वाला। और दूसरी चीज अगर मैं बात करूँ तो ईमेल का, क्योंकि देखो एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड अगर कोई भी चीज होगी, कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर कुछ भी कम्युनिकेशन करना होगा तो सीईटी सेल आपसे ईमेल के थ्रू ही करने वाली है। आपके घर पे कोई पोस्ट वेस्ट नहीं आने वाला है। तो एक ईमेल एड्रेस आपका बना के रख लो, और वो भी ऐसे नहीं कोई गेम वाला या फिर एस्थेटिक वाला नहीं, एक डिसेंट सा ईमेल एड्रेस बना के रख लो और उसका पासवर्ड भी लिख के रख लो। बहुत सारी चीजों में क्या होता है कि बच्चे ईमेल का जो पासवर्ड होता है वही भूल जाते हैं, तो ईमेल का पासवर्ड भी आपको क्या कर लेना, आपको याद करके रख लेना है या फिर उसको लिख के रख लो, कि ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अब पांचवी चीज यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आपका क्या आता है, आपका डोमिसाइल से रिलेटेड एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। देखो एक चीज यहाँ पे कह रहा हूँ कि अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसका जो बर्थ है वो महाराष्ट्र के किसी प्लेस पे हुआ है तो आपको एक चीज मैं कह देना चाहता हूँ, आपको डोमिसाइल की जरूरत नहीं है, आपको डोमिसाइल नहीं बनवाना है, ठीक है। लेकिन अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जो अदर देन किसी और स्टेट पे, महाराष्ट्र के अलावा किसी और स्टेट में उनका बर्थ हुआ है, ठीक है, बाद में वो माइग्रेट हुआ है या फिर बाद में वो यहाँ पे रहने के लिए आए, तो मैं आपको एक चीज यहाँ पे कह देना चाहता हूँ, आपके लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट एक जरूरी पार्ट बन जाता है, ठीक है। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप अपना अभी से बनवा के रख लो, ठीक है। अगर उसकी रिसिप्ट वगैरह भी रह गई तो आपका एडमिशन तक आपका अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो भी चलेगा, लेकिन आप प्रोसेस तक आप रिसिप्ट भी दिखाओगे तो भी आपकी चीजें हो जाती हैं,
ठीक है। फिर अगली चीज अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आता आपका इनकम सर्टिफिकेट से रिलेटेड एक प्रॉब्लम। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं अब TFWS से रिलेटेड बात करें। अब आप मुझसे पूछेंगे सर TFWS क्या होता है? देखो TFWS बेसिकली एक ऐसी स्कीम है जहाँ पे बच्चों की जो ट्यूशन फीस होती है वो कंप्लीटली माफ हो जाती है, ठीक है। तो उसके बारे में और भी कोई जानकारी चाहिए तो हमारे पेडिग्री अपडेट चैनल मतलब इसी चैनल पे आपको लाइव सेशन में कल के दिन ही हमने TFWS के ऊपर एक लाइव सेशन लिया था जहाँ पे हम कंप्लीट डिटेल दी थी, जाके आप उसे भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो अब TFWS के लिए कर रहे हो तो TFWS में 2-3 गलतियां होती है। पहली गलतियां होती है कि जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो वहां पे पूछा जाता है कि डू यू विश टू अप्लाई फॉर द सीट विद द TFWS, तो आपको वहां पे यस करना होगा। बहुत सारे बच्चे नो कर देते हैं, उनको जानकारी नहीं होती है, तो ठीक है। दूसरी गलती ये होती है कि आपकी देखो इनकम जो होती है वो 8 लाख से नीचे है, तो 8 लाख से नीचे तभी आप TFWS के लिए अप्लाई कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। और उसका भी आपको प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, मतलब उसका भी आपको प्रूफ देना पड़ेगा, तो इनकम सर्टिफिकेट आपको बनवानी पड़ेगी, ठीक है। ये दूसरी चीज हो गई, नहीं बनवाओगे तो भाई चली जाएगी। ऑप्शन फॉर्म में गलती होती है कि बच्चे TFWS के लिए अप्लाई तो करना चाहते हैं, बट जब वो सिलेक्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं, रेगुलर सीट सिलेक्ट कर लेते हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि ये सारी गलती ना हो, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो भी चीजें यहाँ पे बता रहा हूँ उन सभी चीजों को नोट करके रखना, वरना आगे प्रॉब्लम बहुत होगी। क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ कॉमन मिस्टेक्स बताया। इस मिस्टेक को बहुत एक और चीज कि डॉक्यूमेंट जब अपलोड करोगे तो डॉक्यूमेंट्स हमेशा ध्यान रखना कि स्कैन करके अच्छे से क्लियर इमेज अपलोड करना, ये नहीं ब्लरी इमेज कर लोगे, ठीक है, क्वालिटी गिरी हुई, ये चीजें मत करना। और साथ ही साथ जब रजिस्ट्रेशन करोगे तो वहां पे आपका जो भी फोटो वगैरह मांगना जाएगा तो उसको भी प्लीज एक डिसेंट फोटो अपलोड करना, वो स्टाइल वगैरह वाली चीजें मत करना। समझ आ गया? तो यहाँ पे मैंने आपको पूरा अपडेट दे दिया। होप सो यहाँ पे पूरी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। स्टिल अगर और भी कोई डाउट है प्लीज डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, जरूर हम वीडियो के थ्रू उसका रिप्लाई आपको जरूर देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।